हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3। इन तीनों सेमेस्टर में से किसी भी सेमेस्टर में होंगे और इसी सेमेस्टर में आता है एक पेपर आ जाता है एसीसी। और इस पेपर में हम लोग देखेंगे आज के सेशन में आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन जो कि आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, समझे ना। इस सब्जेक्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पा रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से सीरीज वाइज आपको करवाया जा रहा है, समझे। तो इन सारे अगर सेशन को अगर पिछले सेशन को अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, समझे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सेशन चैनल को क्या करें तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन का जो कि क्वेश्चन है। आपको हर एक सेशन में एक एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है, समझे, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में करवाया जा रहा है। तो एटलीस्ट आप प्रयास कीजिए कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर करके। देखिए, इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है सूखा पड़ने के प्रमुख कारणों तथा सूखे के प्रभावों का विवरण दीजिए। यानी कि सूखा सूखा किस किस कारण से पड़ता है और सूखा पड़ता है तो उसके क्या क्या परिणाम है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिसमें आता है फर्स्ट पॉइंट, और एटलीस्ट प्रयास कीजिएगा कि जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट बना बना कर लिखा गया है उसी तरह से पॉइंट बना बनाकर आप अपना आंसर शीट में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोग देखेंगे कि सूखा पड़ने से प्रमुख कारण, सूखा पड़ने के प्रमुख कौन कौन से कारण हैं। जिसमें आता है फर्स्ट पॉइंट आता है वर्षा की कमी। लगातार वर्षा, लगातार कई वर्षों तक औसत से कम वर्षा होना सूखे का सबसे सामान्य कारण है। यह स्थिति विशेष रूप से उन क्षेत्रों में गंभीर हो जाता है जहां पहले से ही शुष्क और अर्ध शुष्क होता है। शुष्क होता है यानी कि कहने का मतलब है कि वर्षा की कमी, जितना औसत वर्षा होना चाहिए जिस क्षेत्र में, उससे भी बहुत ही सामान्य रूप से कम वर्षा होता है, तो उस क्षेत्र में समझिए कि सूखा पड़ने की जो संभावना हो बहुत ही ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर आता है 2, जलवायु परिवर्तन। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा और वितरण प्रभावित होता है। यानी कि जलवायु परिवर्तन कहने का मतलब है कि बहुत सारे मानव ऐसे ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जो कि जिससे जलवायु हमारे बहुत ही ज्यादा जलवायु पर इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण से मतलब कि यह नियमित रूप से हमारे जो मौसम है वो परिवर्तन होते हैं, समझे ना। देखिएगा कि यहाँ पे गर्मी में इतना ज्यादा गर्मी हो जाता है कि आप लोग मतलब कि एथी नहीं करने सकेगा, आप लोग सहन शक्ति से ज्यादा हो जाता है। प्लस में ठंडा में देखिएगा कि कभी ठंडा आ गया मौसम लेकिन आपको गर्म लगते ही है। आप लोग देखिएगा कि बरसात में कभी कभी वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार के जो जलवायु परिवर्तन है ना, तो इस कारण से भी हमारे जो कि सूखा पड़ने के एक कारण बन सकता है कि समय के अनुसार यहाँ पे जल ना मिलना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर आता है 3, जल संसाधनों की अति दोहन। कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए जल की अत्यधिकता उपयोग भूजल स्तर को कमी आ जाती है, जिससे सूखा पड़ जाता है। जैसे देखिए, जल संसाधनों की अति दोहन कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा जल का उपयोग करना। जैसे आप लोग देखेंगे कि कृषि, बहुत बड़े बड़े उद्योग वगैरह में या फिर घरेलू उद्योग जैसे कि खाना वगैरह बनाने में, कपड़ा धोने में, बहुत सारे वैसे वैसे घर में जो कि काम आते हैं, मकान वगैरह घर धोने में, तो इन सारे जो कि बहुत ही ज्यादा जल का उपयोग किया जाता है मानव के द्वारा। इस कारण से भी जो कि भूमि स्तर जल है वो बहुत ही ज्यादा गिरावट हो जाता है। गिरावट हो जाने के कारण से जल जो कि सुखाड़ पड़ जाता है। आप अभी लोग देखिएगा इसी मौसम में बहुत इतना ज्यादा गर्मी था कि अच्छे अच्छे जो कि हैंडपंप थे उसमें भी पानी बहुत ही ज्यादा कमी हो गया था। तो इन सारे पॉइंट को भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, वनों की कटाई। वनों की कटाई से भी पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन पैदा होता है, जिससे वर्ष के पैटर्न में परिवर्तन हो वर्ष जिससे वर्ष के पैटर्न में परिवर्तन होता है और जल स्रोतों की पुनः पूर्ति में बाधा डालती है। यानी कि देखिएगा कि वनों की कटाई बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में किया जाता है मानव के द्वारा, तो इस कारण से भी बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वर्षा पे। वर्षा बहुत ही कम होती है तो इसके कारण से भी सुखाड़ यहाँ पे सुखाड़ देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर आता है 5, जल प्रबंधन की कमी। इसमें देखेंगे लिखेंगे खराब जल प्रबंधन, जल संरक्षण के उपायों की कमी या व्यवस्था सिंचाई प्रणाली के कारणों से भी
सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि कहने का मतलब है जल प्रबंधन की कमी। आप लोग देखेंगे बहुत ही ज्यादा सरकार यहाँ पे योजनाएं ला रही है कि बड़े बड़े तालाब बनाया जाए, डोभा बनाया जाए। तो इन सारे जो कि प्रबंधन है ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही कम लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। गाँवों में देखिएगा इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि समझिए कि बीच में ही पैसा खा दिया जाता है। एक ही तालाब को समझिए कि बार बार उसको एथी कर कर मतलब कि बार बार मनरेगा के द्वारा या फिर अलग अलग एथी के द्वारा योजना के द्वारा उसको बार बार एक ही तालाब को पास करवाया जाता है और पैसा को जो कि बिचेलिया लोग इसको खा जाते हैं। तो इन सारे भी जल का जो प्रबंधन है इसमें भी कमी आ जाता है। तो इसके कारण से भी सुखाड़ यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है उस क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर आता है 6, भौगोलिक और प्राकृतिक कारण। कुछ क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक परिस्थिति भी सूखे की संभावना बढ़ा देती है। जैसे कि रेगिस्तान क्षेत्र में, उच्च तापमान वाले क्षेत्र में। यानी कि भौगोलिक और प्राकृतिक कारण ये इसको हम लोग देखेंगे तो जहां पे देखिएगा कि सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज्यादा मात्रा में पड़ता है तो और वहां पे जो कि रेगिस्तान है जैसे कि थार मरुस्थल वगैरह है और यहाँ पे ज्यादा उच्च तापमान पाया जाता है तो वहां पे भी वर्षा बहुत ही कम होता है और इस कारण से भी उस क्षेत्र में सुखाड़ जो कि उत्पन्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं सूखे के प्रभाव। सूखे के प्रभाव यानी कि जहां पे सूखा होता है वहां पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसमें से फर्स्ट पॉइंट आता है कृषि पर प्रभाव। सूखे के कारण फसलों की आवश्यकता फसलों को आवश्यक जल नहीं मिल पाता जिससे फसल उत्पादन में भी भारी गिरावट आती है। इससे किसानों की आर्थिक नुकसान होती है और खाद्यान्न में संकट उत्पन्न होता है। अब जैसे कृषि के बारे में हम लोग देखेंगे, कृषि के बारे में हम लोग देखेंगे तो कृषि में क्या होता है तो कृषि की जितने भी जैसे आप लोग देखेंगे कि धान का फसल किया जाता है, धान में आप लोग देखेंगे बहुत ही ज्यादा पानी का उसमें आवश्यकता पड़ता है लेकिन पानी वहां पे देखिएगा कि जल स्तर भी बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, समझे। और दूसरा बात है कि पानी भी बहुत ही कम मात्रा में गिरता है, समझे। बरसात बहुत ही कम होता है तो इस कारण से भी फसल को जितना पानी की आवश्यकता होती है उतना नहीं मिल पाता है। तो इस कारण से भी सुखाड़ जो कि उत्पन्न होता है और फसल में बहुत ही ज्यादा गिरावट होती है उत्पादन में। तो इस कारण से किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। दूसरा बात है कि खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता है यानी कि खाने वाले पदार्थ की कमी होती है तो इससे महंगाई भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन सारे पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 2, जल स्रोतों की कमी। सूखे के कारण नदियों, झीलों, तालाबों और भूजल स्तर की कमी आ जाती है जिससे पीने के पानी की समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि जल स्तरों की कमी यानी कि जो भूमिगत जल स्तर है उसकी बहुत ही ज्यादा कमी हो जाता है। बहुत सारे देखिएगा कि बरसात में ही बहुत क्या कहते हैं तालाब वगैरह नहीं भर पाते हैं, झील वगैरह मतलब कि पूर्ण रूप से नहीं भर पाते हैं तो वहां पर देखिएगा कि जल स्तर बहुत ही कम हो जाता है। जल स्तर कम हो जाता है तो इसके कारण से जो कि पीने का पानी जो कि मूलभूत जरूरत होती है वो भी हमें नहीं मिल पाती है। तो ये सारे पॉइंट को भी आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 3, इसमें आता है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रभाव। सूखे के कारण वनस्पति और जीवों की मृत्यु हो जाती है जिससे जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचता है और पारिस्थितिकी तंत्र में यह संतुलित उत्पन्न होती है। आप लोग देखेंगे कि कितना ज्यादा गर्मी उत्पन्न होता है, बहुत सारे तालाब वगैरह बहुत सारे मतलब कि A to Z सूख जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा हैंडपंप जो कि 500-1000 फीट तक यहाँ पे किया हुआ रहता है वो सारे हैंडपंप जो कि जवाब देने लगते हैं तो यहाँ पे सूख जाते हैं। तो तालाब किस बात की है तो तालाब वगैरह तो तुरंत ही सूख जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे पंछी वगैरह रहते हैं या फिर वनस्पति जंगल में रहते हैं जीव जंतु, उन सारे जीवों को समझिए कि पानी नहीं मिल पाता तो इसके कारण से वो मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो इसके कारण से बहुत ही ज्यादा जैव विविधता पर नुकसान मतलब कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर आता है 4। पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या दिया, स्वास्थ्य पर प्रभाव। जल की कमी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। जल जैसे डिहाइड्रेशन, पानी से संबंधित बीमारी और स्वच्छता की कमी के कारण संक्रमण है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 5, आर्थिक प्रभाव। सूखे के कारण कृषि, उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती है जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 6 में क्या बताया जा रहा है, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। जैसे कि सूखे के कारण जनसंख्या का विस्थापन होता है जिससे सामाजिक या संतोष और राजनीतिक तनाव बढ़ जाता है। चलिए इसका निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष लिखना बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक हो जाता है। तो सूखा एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रभाव व्यापक और दीर्घकालीन हो सकता है। दीर्घकालीन कहने का मतलब है कि लंबे समय तक हो सकता है। इसलिए सूखे के कारणों को समझकर और प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी
उपाय अपनाना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही सूखा जो कि गंभीर एक प्राकृतिक आपदा है, जिसके कारण से बहुत ही ज्यादा व्यापक यानी कि बड़े पैमाने पर या और बहुत ही लंबे समय तक जो कि प्रभावित करता है। इसलिए सूखे के कारण मतलब कि सूखा सूखा किस कारण से पड़ता है उसको अच्छे से समझ बूझकर और उनके जो प्रभाव है उनको कम करने के लिए जो उन जरूरत कार्य है, जैसे कि तालाब बनाना, बनाना, जल स्टोर करना, मतलब समझे ना, भूमिगत टैंक बनाना, इन सारे जो कि कार्य है उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे महत्व दिया जाना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट को भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं निष्कर्ष में। और आपको यह सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया गया है, तो इन सारे क्वेश्चन का भी आपको सीरीज के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहे, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और चैनल को जरूर से जरूर इस सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इन सारे क्वेश्चन का अगर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, समझे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन कीजिए और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और प्रीवियस ईयर लेक्चर को भी आप लोग जरूर से जरूर अटेंड कर लीजिएगा। लगभग आपको आपदा प्रबंधन में 20 आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा, लगभग 20 क्वेश्चन से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो जरूर से जरूर इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। जितना बताया जा रहा है एटलीस्ट उतना तो आप लोग प्रयास कीजिए कि मतलब एक बार आप क्लास कर लीजिए, एक बार रिविजन कर लीजिए, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।